Hi, I'm Indresh Malik and you're watching me on E-Times. पहले भी श्रुति महाजन के ऑफिस से फ़ोन आया, जो कास्टिंग करती हैं, उनकी कास्टिंग कंपनी है। फिर इस बार भी वही हुआ, तो आई वॉज थ्रिल्ड। आई वॉज शूटिंग फॉर गुमराह इन दोज डेज एंड विद इन अ मिनट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये रोल मैं करूँगा। वो जो नथ वाले सीन एक हुआ था सोनाक्षी सिन्हा के साथ फरीदन, वो जो हल्का सा मेरा मूवमेंट यहाँ का था, गाल का, while I was too emotional in that scene and while crying or while misty-eyed I was, so I just, my face went like this. I said ये चाहिए, तो सीखना तो है और उनसे सीखने को मिले तो फिर माशाल्लाह। तो वो सीन पर्टिकुलरली जब भंसाली साहब ने ब्रीफ किया, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, इट जस्ट वेंट विद द फ्लो। और कट बोलने के बाद भी कुछ वक्त लगा अपने आप को संभालने में। मैं कहीं चला गया था उस कैरेक्टर के साथ, स्किन में उसकी बैठ गया था, तो रोता चला गया। वैनिटी के बाहर रोज़ ऐसे सीन करो, मैं रोज़ 500 रुपये दूंगा। रणवीर सिंह को देखो मैंने कितनी बार 500 रुपये दिए। तो अप्रिसिएशन मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। हर कैरेक्टर का एक अपना दायरा होता है, एक अपनी समझ होती है, ठीक है। ऑडियंस को पसंद आना ना आना इज़ अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। और जेसन के साथ बातचीत हुई थोड़ी देर, बिकॉज मेल प्रॉक्सिमिटी में मैं कभी इतना आया नहीं। और जो कैरेक्टर था अपने आप में वो क्वेयर था, या जो भी उसके बारे में कहा जाए, वो मेल प्रॉक्सिमिटी में इतनी क्लोजली आना और उस इमोशन को पोर्ट्रे करना, थोड़ी देर बात की। बाकी सर ने इम्प्रोवाइजेशन विद इन द प्रोटोकॉल, विद इन द बाउंड्रीज, उन्होंने कहा कि आप करें। और लास्ट के सारे डायलॉग्स में फ्लो में अपने से ही बोलता चला गया। वो जब उन्होंने उठाया मुझे, जेसन ने, कि उठा के, तो मैं कुछ भी बोलता चला गया, एंड इट वेंट विद द फ्लो। Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijaya Tiwari and today I have with me हीरा मंडी के बहुत ही ट्रेंडिंग स्टार इंद्रेश मलिक। वेलकम टू E-Times सर। और बहुत चर्चा हो रही है काम की, बहुत चर्चा हो रही है हीरा मंडी की। आपको लोग बहुत ही प्यार कर रहे हैं, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा लग रहा है, और एडुलेशन और प्यार किसको अच्छा नहीं लगता, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्योंकि एक भी दिन नहीं जा रहा जब हीरा मंडी की बात नहीं हो रही है आपके कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले का, द ऑलमाइटी गॉड हैज़ रियली ब्लेस्ड। एंड मेरी फैमिली और फ्रेंड्स जिन्होंने आपको बचपन से देखा होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट योर वर्क। सो इट चोक्स मी व्हेन योर ओन पीपल, आपके अपने लोग आपके काम को रिकग्नाइज करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो आई थिंक बहुत खूबसूरत फीलिंग होता है जी। इट्स फुल ऑफ वार्मथ एंड इमोशंस और हैप्पीनेस। यू नो, सफ़र बहुत लंबा रहा है आपके लिए। बहुत लंबा तो नहीं करना मैम, मैं बहुत बड़ा लगूंगा। नहीं, बहुत लंबा इन द सेंस काम आपने बहुत किया है, लेकिन जो कह सकती हूँ मैं कि जो एप्रिसिएशन और प्यार आपको इस रोल के लिए मिल रहा है, यू थिंक यू हैव मेड इट, यू हैव अराइव्ड और मेड इट जिस दिन सोच लिया, उस दिन खत्म। उस दिन खत्म तो मत करो मैं उस दिन रुक जाऊंगा। हाँ। रुकना नहीं है मुझे। आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लर्निंग, फ्रॉम you know, experiencing new things, getting to work with learned people like Sanjay Leela Bhansali. Fortunate enough that he kind of carved me and extracted the best, or a satisfying performance as far as he is concerned. उनकी आंखों में देखता था, वो खुश थे तो मैं खुश हूँ। आई सरेंडर, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। लेकिन यू नो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले से लेकर जाऊँ, जब वो ऑफर आया कि हीरा मंडी में आपको कास्ट किया जा रहा है, SLB का प्रोजेक्ट है, क्या था वो मोमेंट आपके लिए, अगर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो? इट वॉज ब्रिलियंट। दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट विद संजय लीला बंसाली। उनके साथ
पहले भी श्रुति महाजन के ऑफिस से फ़ोन आया, हाँ। जो कास्टिंग करती हैं, उनकी कास्टिंग कंपनी है। फिर इस बार भी वही हुआ, जी। तो आई वॉज थ्रिल्ड। आई वॉज शूटिंग फॉर गुमराह इन दोज डेज एंड विद इन अ मिनट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये रोल मैं करूँगा। मुझे ना तो लेंथ का पता था, ना ये कितने एपिसोड्स, कुछ भी डिटेल, कैरेक्टर को छोड़ के और ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। जी। समहाउ एक घंटी बजी थी, टिंग, कि करना है। करना क्या है, बना ही मेरे लिए। आई वॉज टू कॉन्फिडेंट, एक इंट्यूशन होती है ना, हाँ, वो था। जी, जी। और अगर मैं जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं एक बार कि अगर आपने संजय सर के साथ काम कर लिया, ही स्पॉइल्स यू। क्राफ्ट में अगर बात करें, काम के, वो एक भूख लग जाती है, एक ललक लग जाती है कि अब मुझे ऐसे किरदार करने हैं। आपने उनके साथ पहले भी काम किया था, इस समय जो किरदार आपने किया है उसकी इतनी चर्चा हो रही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हीरा मंडी का? शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। एक जीनियस के साथ, संजय लीला भंसाली के साथ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, सपना सच हुआ। और फिर कहूँगा उनकी हर फिल्म में काम करना है और जितने भी जीनियस लोग हैं दुनिया में, उन सब के साथ काम करना है। बट संजय लीला भंसाली के तो हर प्रोजेक्ट में करना है। एंड आई हैव रियली बीन फॉर्चुनेट, मेरी खुशकिस्मती है। बारीकियों की जो समझ है ना उनको, किसी भी एस्पेक्ट को आप देखें, फिल्म मेकिंग का, सिनेमा, वो जीते हैं। उनका विजन इज टू स्ट्रॉन्ग, माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स, जो छोटी छोटी मुर्कियाँ, वो जो नथ वाले सीन एक हुआ था सोनाक्षी सिन्हा के साथ, फरीदन, वो जो हल्का सा मेरा मूवमेंट यहाँ का था, गाल का, while I was too emotional in that scene, and while crying or while misty-eyed, I just, my face went like this. I said, ये चाहिए। तो सीखना तो है, और उनसे सीखने को मिले तो फिर माशाल्लाह। पर वो पूरा प्रोसेस, उस सेट पे बिताना, उनके गाइडेंस में काम करना, वो आप अभी मिस करते हैं? मैम, उनका मुरीद, उनका, मैं, आप कुछ वक्त कहीं गुजार लें, साल 2 साल, एक अपनत्व नहीं हो जाता, बिल्कुल जुड़ाव नहीं होता किसी भी सेंस। बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को डिटैच, कई लोग बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, मैं नहीं हो पाता हूँ। मैं मोर हाइपर सेंसिटिव तो नहीं कहूँगा, हाँ सेंसिटिव कुछ ज़्यादा हूँ, और ज़्यादातर क्रिएटिव लोग होते हैं। वो डिटैचमेंट में तो हर चीज़ कुछ सिखा के जाती है, डिटैचमेंट में वक्त लगता है। और कुछ एपिसोड्स, कुछ मोमेंट्स, कुछ लम्हे वाबस्ता हो जाते हैं यहाँ, वो कहीं ना कहीं 50 साल बाद भी आपको शायद कुछ याद दे जाते हैं। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका आपने वो जो एक सीन, आपने जो नथ वाला सीन बताया, वो इमोशनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? क्या पेपर में भी उसी तरीके से था जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ? मैंने कहीं पे आपसे ही सुना है किसी इंटरव्यू में आपके, कि आपको वो लिबर्टी दी गई थी कि आप इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने कैरेक्टर के साथ थोड़ा फैल सके, आपने ये लाइन यूज किया। तो वो जब सीन आप कर रहे थे, वो कितना इमोशनली चैलेंजिंग आपके लिए भी रहा, या करते करते वो और डेवलप हुआ? इमोशंस को कंप्लीटली कागजों पे लिखना, कंप्लीटली कुछ इमोशंस को मैं समझता हूं इम्पॉसिबल है। आई एग्री विथ यू। दिस सीन इज ऑफ दैट कैटेगरी। तो सर की ब्रीफिंग, एक माहौल, मेरा उसको ग्रास्प कर पाना, उस कैरेक्टर उस्ताद जी के पास्ट में जाना, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं थी, कहाँ से आया होगा, क्या किया होगा, कैसा है, अपब्रिंगिंग क्या हुई होगी, आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ होगा डेफिनेटली, कौन फेंक गया होगा पैदा करके, या किस तरह की इसकी सेक्सुअल, फिजिकल, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हुई होगी, वार्मथ के लिए तड़प रहा है आज तक, एक कंप्लीट वार्मथ के लिए उसको is craving for it. वो नहीं मिल रही कहीं से भी, neither with men nor with women. तो वो ना इधर का रहता है ना उधर का, बट हाँ इंसानियत और इमोशंस बाकी हैं, that humane element is there. तो वो सीन पर्टिकुलरली जब
भंसाली साहब ने ब्रीफ किया, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, इट जस्ट वेंट विद द फ्लो। और कट बोलने के बाद भी कुछ वक्त लगा अपने आप को संभालने में। मैं कहीं चला गया था उस कैरेक्टर के साथ जी। स्किन में उसकी बैठ गया था, तो रोता चला गया। रोता चला गया। इतना इमोशनली चैलेंजिंग रहा। रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी, रुका ही नहीं। फिर सर ने भी कहा सब ठीक तो है, अच्छा कर गए हो, फिर तुम्हें मैं 500 रुपये का नोट दूंगा एज अप्रिसिएशन। तो गुरु से 500 रुपये मिलते हैं। फिर उस दिन ये भी कह रहे थे कि वैनिटी के बाहर रोज़ ऐसे सीन करो, मैं रोज़ 500 रुपये दूंगा। रणवीर सिंह को देखो मैंने कितनी बार 500 रुपये दिए हैं। तो अप्रिसिएशन मिलना किसको अच्छा नहीं लगता। खुशी हुई, थैंक यू सर। वो क्या जुड़ाव था, वो क्या एहसास था जिसमें आप बस वो सीन में बहते चले गए? एक एक्टर को अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सीन दे रहे हैं जिसमें वो मर जाए, तो असल में तो नहीं मरेगा ना, वो किरदार कर रहा है ना। थोड़ा उसके बारे में सोच लेना, वो ढल जाएगा ना। आप उस टाइम उस वक्त में उस्ताद जी हूँ, उस मोमेंट इंद्रेश मलिक नहीं हूँ। हाँ, और उस मोमेंट में हूँ, और उस मोमेंट में हूँ, उस वेशभूषा में हूँ, उस मेकअप में हूँ। वो जो रंग चढ़ गया ना, तो ये रंग फिर पूरा ही चढ़ता है। फिर जी। वो तो कैमरा और दर्शक यूं पकड़ लेंगे। अगर वो जो रंग आपने लगाया है वो आधा अधूरा कहीं रह गया, ये पकड़ लेगा। बिल्कुल। Am I right? राइट, ट्रू। झूठ नहीं बोला जाता। ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कैरेक्टर को पोर्ट्रेल दे दूँ। और मेरे डायरेक्टर जो जितनों के साथ मैंने काम किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, उनकी आंख में अगर सेटिस्फेक्शन है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ फैक्टर होता है कि मेरा डायरेक्टर खुश है, तो मुझे लगता है मोर देन हाफ ऑफ द बैटल इज वन। रेस्ट आई लीव इट टू द ऑडियंस। एंड वो जो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन था, वो जब मिला, वो मोमेंट 500 रुपए अभी भी लेने हैं मैंने मिले नहीं है। अच्छा, सर 500 रुपए मेरी बकाया है आपकी तरफ। और वो इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे जब हो जाएंगे देन आई विल कम टू यू। थैंक यू। हर सीन के लिए ले लीजिए आप। लिख के रखिए। उतने सीन भी तो करवाएं सर। आई मीन ये तो फिर कहूंगा मेरी खुशकिस्मती थी। पर जब उन्होंने वो कहा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यू नो, आप सोनाक्षी जी उस दिन वही थी। हाँ, क्या रिएक्शन था? आप तो लूट के ले गए सब कुछ। अच्छा लगा। A wonderful human being, not a beautiful actress। और बहुत पेशेंस है उनमें भी, बहुत मोहब्बत भी थी और बड़ा मजेदार एटमॉस्फेयर था। आपकी शर्मीन के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अभी आपका एक वीडियो भी देखा हमने। तो किस तरीके का उनके साथ बॉन्डिंग थी, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी दारोमदार था इस एक कैरेक्टर का, और उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ ब्यूटीफुल सोल। हैप्पी गो लकी मस्ती। और बिटवीन द शॉट्स हम इंटेंस सीन से पहले भी ना हम अपनी बातें कर, अब कुछ भलता ही कुछ सोच रहे होते हैं। जैसे? हाँ, भलता मतलब यहाँ ये जो भलता हम यहाँ बोलते हैं। हाँ। तो कुछ भी यूज्ड टू टॉक अबाउट मैंगोज, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, कि आम पक गया है, इसको अभी आज इतना पका नहीं है, तो आम को हम कह रहे होते थे, मैंने आम को बोला हम तुझे कल खाएंगे अब। वी यूज्ड टू टॉक टू मैंगोज, वी यूज्ड टू टॉक टू, एक हमारी शिमला मिर्च बहुत फेमस है कि ग्रीन वाली अच्छी होती है, येलो वाली थोड़ी जेलस फील करती है, रेड वाली तो बहुत गुस्से वाली होती है। तो हम इस हिसाब से, लोग समझते थे पागल है दोनों, क्या बातें करते रहते, कोई सब्जी और फ्रूट से भी बात करता है। मैं करता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वो भी करने लगे आपके साथ। मुझे कुछ मराठी मुझे नहीं आती है ठीक से, कोशिश करता हूँ सीखने की। तो मुझे उनने कहा कि ये बोलो तुम मराठी में। अब मुझे नहीं पता था उसका मतलब क्या होता, मैंने प्यार प्यार से बोलते, सब आके बोलने लगे ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। नहीं, मुझे इसने कहा बोलने। सो मस्ती वाली चीज़ें होती थी। मस्ती वाली चीज़ें। और शर्मीन के ऊपर भी जैसे मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन कुछ ऑडियंस, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल थिंक दैट शी हैज़ नॉट लिव्ड अप टू द कैरेक्टर, या जो ट्रोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे आपके? क्योंकि आपके तो एक खास
लगाव और दोस्ती हो चुकी है, आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छी लगी। हर कैरेक्टर का एक अपना दायरा होता है, एक अपनी समझ होती है, ठीक है। ऑडियंस को पसंद आना ना आना इज़ अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। बहुत सारे मास्टरपीसेस हुए हैं जो पब्लिक ने नकार दिए हैं। जी। मैं ठीक बोल रहा हूँ? True. आपको शायद साउथ इंडियन खाना पसंद है, मुझे मराठी खाना पसंद है, महाराष्ट्रन फूड पसंद है, आपको किसी को कॉन्टी पसंद होगा, कोई चाइनीज़ खाता है, तो अपनी अपनी पसंद है। तो खाना थोड़ी खराब है, पसंद नहीं है आपकी, ये भी तो एक ये वजह हुई ना। जी। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, और डायरेक्टर की आंख थी वहाँ। इतने बड़े नामचीन व्यक्ति के अंडर में काम करना कोई आसान काम नहीं था। जी, ट्रू ट्रू। एक और सीन था जहाँ पे इंटेंस इंटीमेट सीन था आपके और जेसन के बीच में। उसके पहले का प्रोसेस क्या था इंद्रेश जी? क्योंकि हमने बहुत कम बार ऐसे सीन्स देखे हैं, और बहुत देखे क्या, पोर्ट्रे भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, और जब संजय जी कर रहे हैं तो यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट आगे बढ़ना है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो ज़रूर इसको अच्छे से करेंगे। क्या आपका भी वही कन्विक्शन था व्हेन यू वेंट फॉर द सीन? 100%। मुझे, मैंने जैसे कहा, आई सरेंडर व्हेन इट कम्स टू माय डायरेक्टर, आई ट्रस्ट, आई सरेंडर। संजय जी के सामने कंप्लीट सरेंडर था मेरा। उनको मुझे टेम करना था, उन्हें मुझे तराशना था, उनकी बात समझ लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी। If my director is happy and that also of संजय लीला भंसाली स्टेचर, तो फिर मुझे कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ खारिज। हाँ, राइट। सो कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। और जेसन के साथ बातचीत हुई थोड़ी देर, बिकॉज मेल प्रॉक्सिमिटी में मैं कभी इतना आया नहीं। और जो कैरेक्टर था अपने आप में वो क्वेयर था, या जो भी उसके बारे में कहा जाए, वो मेल प्रॉक्सिमिटी में इतनी क्लोजली आना और उस इमोशन को पोर्ट्रे करना, थोड़ी देर बात की। बाकी सर ने इम्प्रोवाइजेशन विद इन द प्रोटोकॉल, विद इन द बाउंड्रीज, उन्होंने कहा कि आप करें, और लास्ट के सारे डायलॉग्स में फ्लो में अपने से ही बोलता चला गया। वो जब उन्होंने उठाया मुझे, जेसन ने, कि उठा के, तो मैं कुछ भी बोलता चला गया, एंड इट वेंट विद द फ्लो। बट जब आपको बताया गया कि ये सीन करना है, आपका थॉट क्या था कि इट विल बी पोर्ट्रेट दिस वे या दिस वे? थोड़ा हिचकिचाहट थी, डर था? क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई भी हो सकता है, किसी के भी मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं। हिचकिचाहट थी, पर या तो उसको, या तो किसी के हो लो, या फिर किसी को अपना कर लो। वो जो मिडिल में वो नहीं होता। सो आई थॉट आई विल गिव इट माय बेस्ट, रेस्ट आई लेफ्ट टू द होल टीम, दे वर देयर टू डिसाइड। नहीं अच्छा होता तो वो कट जाता, या शायद या नहीं जाता, या अभी इतना अच्छा है तो इसका मतलब आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू जेसन, एंड थैंक यू संजय लीला भंसाली वंस अगेन। जेसन ने भी एक्चुअली एक जगह पे क्रेडिट किया आपको कि Thank आपने उनको कंफर्टेबल किया, क्योंकि उनके उल्टा उन्होंने मुझे हम एक दूसरे को ही कंफर्ट जोन दे रहे थे। शाम में हम वैनिटी में बैठे थे, सुजीत को ज़्यादा पता होता है सब, तो वहाँ बैठे थे, और मैंने ही कहा कि हम बात करते हैं थोड़ी देर। हाँ। नाश्ता कर रहे थे, कुछ शाम का जो यूनिट पे नाश्ता आता है, जी। तो वो अपने बैठे थे, वो अपना सिगरेट पी रहे थे, बातचीत होती रही। फिर हमने कहा हम अपने ऐसे करते हैं कुछ आपको, तो मैंने कहा फिर हमने ये भी डिसाइड किया हम ऐसे, फिर काफ़ी कुछ वो फ्लो में चला गया, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट। जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने इतना पसंद किया, व्यूअर्स जो हीरा मंडी देख रहे हैं बैक टू बैक? क्लिशेड बात ही होती है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, एंड थैंक यू फॉर दिस लव एंड एडुलेशन। मेरा आपने दायरा थोड़ा ऊंचा कर दिया है आपकी परफॉर्मेंस, पर हाँ कुछ मीडियोकर भी करूँ तो बुरा ना मानना। एंड प्लीज़ एक्सेप्ट द वे आई एम। आई कांट डिलीवर वेरी गुड परफॉर्मेंसेज ऑल द टाइम। आई ट्राई माई बेस्ट। और एक शेर सुनाता हूँ अच्छा सा, सुना दूँ? इरशाद जी, कि मेरे ख्वाबों की ये दुनिया हंसी नहीं है, मगर अब आ गया हूँ तो 2 दिन कलाम करता चलूँ। हुजूर यहाँ से गुज़र रहा था,
सोचा सलाम करता चल। वाह वाह वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड वी होप कि ऐसे ही आप अलग अलग किरदार में हमें एंटरटेन करते थैंक यू हमेशा। फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस।